आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। दिन भर सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, भविष्य का डर, लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और फिर आपका दिमाग एक ऐसी फिल्म चलाना शुरू कर देता है जो कभी हुई ही नहीं। नींद गायब, सुकून गायब और धीरे धीरे खुशी भी गायब। सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? आप जानते हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, फिर भी आप रुक नहीं पाते। अगर आज आप भी इसी लड़ाई से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि समस्या आपकी जिंदगी नहीं है, समस्या आपके सोचने का तरीका है। दुनिया में लाखों लोग हर दिन एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बाहर से दिखाई ही नहीं देती। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिमाग के अंदर तूफान चलता रहता है। सबको लगता है कि वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से वे हर दिन खुद से हार रहे होते हैं। इंसान का दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है, लेकिन कई बार यही सुरक्षा की प्रणाली इतनी सक्रिय हो जाती है कि वही हर नई संभावना को भी खतरे की तरह देखने लगती है। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी वास्तविक खतरे के भी लगातार चिंता, डर और ओवरथिंकिंग में फंसे रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर हो, तो उसका समाधान भी बाहर नहीं मिलेगा। और इसी सवाल का जवाब दुनिया की एक बेहद लोकप्रिय किताब देती है। उस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू और इसकी लेखिका है ब्रायना वेस्ट। यह किताब हमें सिखाती है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारा अपना सेल्फ सेबोटाज, यानी अनजाने में खुद को पीछे खींचने की आदत होती है। इस वीडियो में मैं आप इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स बताऊंगी। हम समझेंगे लोग ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं, हमारा दिमाग बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता है, हम खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में रुकावट क्यों बन जाते हैं, और सबसे जरूरी, इस चक्र से बाहर कैसे निकलें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताऊंगी, जिसे अगर आप सिर्फ कुछ मिनट रोज करें तो आपकी सोचने की दिशा धीरे धीरे बदल सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी कोई छोटी सी बात पूरे दिन आपका पीछा नहीं छोड़ती? किसी ने जवाब देर से दिया तो तुरंत दिमाग कहता है शायद वही मुझसे नाराज है। दोस्त ने कॉल नहीं उठाया तो मन कहानी बना देता है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। लेकिन हकीकत क्या होती है हमें पता ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग अपनी तरफ से पूरी कहानी लिख देता है। यही है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, इसका मतलब है एक ही बात को बार बार अलग अलग तरीकों से सोचना बिना किसी समाधान के। आपका दिमाग जवाब ढूंढने निकलता है, लेकिन सवालों के जंगल में खो जाता है। धीरे धीरे आप निर्णय लेने से डरने लगते हैं, नई शुरुआत करने से डरते हैं, रिश्तों में खुलकर बात नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। फिर सेल्फ डाउट धीरे धीरे सेल्फ सेबोटाज में बदल जाता है, यानी आपको मौका मिलता है लेकिन आप कोशिश नहीं करते, आपको प्यार मिलता है लेकिन आप भरोसा नहीं करते, आपको सफलता मिल सकती है लेकिन आप आखिरी कदम ही नहीं उठाते। फिर हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या सच में, या फिर हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही इंटरव्यू देने जाते हैं, दोनों की योग्यता लगभग बराबर है। पहला व्यक्ति सोचता है अगर रिजेक्ट हुआ तो अगली बार और बेहतर तैयारी करूंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है अगर रिजेक्ट हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मैं किसी काम का नहीं हूँ। दोनों का इंटरव्यू अभी हुआ भी नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का दिमाग पहले ही हार मान चुका है। यही सेल्फ सेबोटाज है। हार बाहर नहीं हुई, पहले अंदर हुई। आपको पता है हम ऐसा क्यों करते हैं? किताब बताती है हमारा दिमाग हमेशा वही चुनता है जो उसे परिचित लगता है, भले ही वह चीज हमें दुख दे रही हो। अगर कोई व्यक्ति बचपन से आलोचना सुनता आया है तो बड़ा होकर तारीफ मिलने पर भी उससे विश्वास नहीं होता। अगर कोई हमेशा असफल रहा
तो सफलता मिलने पर भी उसे डर लगता है, क्योंकि दिमाग परिचित दर्द को अनजान खुशी से ज्यादा सुरक्षित मान लेता है। यही कारण है कि कई लोग अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं, अच्छी नौकरी छोड़ देते हैं, अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन कई बार फैसला उनका डर ले रहा होता है। क्या आपको पता है सबसे बड़ा पहाड़ कौन है? जब हम पहाड़ शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या, लेकिन यही किताब कहती है असल पहाड़ बाहर नहीं है, असल पहाड़ हमारे अंदर है। हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारी असुरक्षा, हमारी पुरानी आदतें, हमारी सीमित मान्यताएं। जब तक हम इन्हें नहीं समझेंगे तब तक कोई भी सफलता हमें लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी, क्योंकि इंसान अपनी बाहरी दुनिया को अक्सर अपनी अंदरूनी दुनिया के अनुसार ही देखने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे अपनी भावनाओं को खत्म करना है, लेकिन किताब कहती है नहीं, भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे संदेश वाहक हैं। डर आपको कुछ बताना चाहता है, गुस्सा आपको कुछ दिखाना चाहता है, दुख आपको किसी अधूरे घाव की याद दिलाता है। समस्या भावना नहीं है, समस्या यह है कि हम उस भावना का अर्थ समझे बिना उससे भागने लगते हैं, और जितना भागते हैं वह उतनी बड़ी होती जाती है। अब तक हमने जाना ओवर थिंकिंग क्यों होती है, सेल्फ सैबोटाज क्या है, हमारा दिमाग हमें कैसे रोकता है, और क्यों कई बार सबसे बड़ा पहाड़ हमारे भीतर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर समस्या हमारे अंदर है तो समाधान भी क्या हमारे अंदर ही है? क्या हम अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग दे सकते हैं? क्या बरसों पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं? और क्या सच में इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब इस किताब के पहले 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स में मिलते हैं। अब हम जानेंगे क्यों हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले पैटर्न दोहराते हैं, डर के पीछे छुपा असली कारण क्या है, और पहला ऐसा अभ्यास जिसे आज से अपनाकर आप ओवरथिंकिंग की पकड़ को कम करना शुरू कर सकते हैं। लेसन फर्स्ट, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप नहीं, आपकी अनजानी आदतें हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आप जानते थे क्या सही है, फिर भी आपने वही किया जो बाद में आपको पछतावा दे रहा है? जैसे परीक्षा पास करनी है लेकिन पढ़ाई टाल दी, सुबह जल्दी उठना है लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गए, गुस्सा नहीं करना था लेकिन छोटी सी बात पर फट पड़े, किसी को फोन करना था लेकिन डर के कारण नहीं किया, और फिर बाद में हम खुद से कहते हैं मैं ऐसा क्यों कहता हूँ या कहती हूँ। यहीं से किताब की पहली बड़ी सीख शुरू होती है। किताब कहती है हम खुद को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा उस चीज को चुनता है जो उसे सबसे ज्यादा परिचित लगती है। यानी आपका दिमाग सालों से डर, चिंता या टालम टोल का आदी हो गया है, तो वह उसी रास्ते पर वापस जाना चाहेगा, भले ही वह रास्ता आपको दुख दे रहा हो। इसे सेल्फ सैबोटाज कहा जाता है। यह आलस नहीं है, यह कई बार एक गहरी मानसिक आदत होती है। मान लीजिए आप एक जंगल में रोज एक ही रास्ते से चलते हैं, कुछ महीनों बाद वह रास्ता आसान और साफ हो जाता है। अब अगर आप एक नया रास्ता बनाना चाहें तो शुरुआत में कठिन लगेगा। दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जिस सोच को आप बार बार दोहराते हैं वही आपके दिमाग का डिफॉल्ट रास्ता बन जाती है। अगर आपने वर्षों तक खुद से कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। मान लीजिए एक लड़की को बचपन में हमेशा कहा गया तुमसे कुछ नहीं होगा, वह बड़ा होकर नौकरी पा लेता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से उसे लगता है शायद ये लोग गलत हैं। वह नए मौके लेने से डरता है, प्रमोशन के लिए आवेदन नहीं करता, नई जिम्मेदारी से बचता है, क्योंकि उसका दिमाग पुराने विश्वासों को बचाना चाहता है। यही सेल्फ सैबोटाज है। आज से एक छोटी डायरी रखें, जब भी आप कोई जरूरी काम टालें या खुद को रोकें तो लिखिए मैं क्या करने वाला था, मैंने खुद को क्यों रोका, उस समय मेरे मन में कौन सा डर था। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न दिखने लगेंगे। जिस आदत को आप पहचान लेते हैं उसे बदलना आसान हो जाता है। लेसन सेकंड, ओवर थिंकिंग का असली कारण भविष्य नहीं अनिश्चितता का डर है। अब एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं? सच यही है, ज्यादातर लोग भविष्य के बारे में नहीं सोचते, वे उस भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें सब कुछ गलत हो गया है। किताब कहती है हम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास बहुत समझ
समस्याएं हैं। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हर अनिश्चित स्थिति का सबसे बुरा परिणाम पहले से सोच लेना चाहता है। उसे लगता है अगर मैं पहले से हर बुरी संभावना सोच लूंगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन होता उल्टा है। हम वास्तविक समस्या से पहले ही मानसिक रूप से थक जाते हैं। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज भेजा, 1 घंटा बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। अब 2 रास्ते हैं, पहला शायद वह बिजी होगा, दूसरा शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन असलियत आपको अभी कुछ पता ही नहीं, लेकिन आपका दिमाग कहानी लिख चुका है। यही ओवर थिंकिंग है। एक लड़की इंटरव्यू देकर घर आती है, उसे कंपनी की तरफ से 2 दिन तक कोई कॉल नहीं आता। वह सोचने लगती है मैं फेल हो गई, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। तीसरे दिन कॉल आता है, उसे नौकरी मिल चुकी होती है। सोचिए 2 दिन तक उसने जिस दर्द को महसूस किया वह वास्तविक नहीं था, वह उसके दिमाग की बनाई हुई कहानी थी। जब भी आपका दिमाग सबसे बुरा सोचने लगे, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। फर्स्ट, क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? सेकंड, क्या इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? थर्ड, अगर मेरा दोस्त इस स्थिति में होता तो उसे मैं कैसे सलाह देता या देती? ये 3 सवाल आपके दिमाग को डर से निकालकर तर्क की ओर ले जाते हैं। लेसन थर्ड, भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें समझना सीखिए। अब जरा ईमानदारी से जवाब दीजिए, अगर आपको दुख होता है तो आप क्या करते हैं? मोबाइल चला लेते हैं, सीरीज देखने लगते हैं, सो जाते हैं या खुद को बिजी कर लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं, लेकिन किताब कहती है यही आदत हमें लंबे समय तक उसी दर्द में फंसाए रखती है। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। डर किसी असुरक्षा की ओर इशारा करता है, गुस्सा किसी टूटी हुई सीमा की ओर, दुख किसी अधूरे घाव की ओर। अगर आप सिर्फ भावना को दबाएंगे तो कारण वही रहेगा और वही भावना बार बार लौटेगी। इमेजिन करो आपकी कार के डैशबोर्ड पर लाल रंग की चेतावनी लाइट जलती है। क्या आप सिर्फ बल्ब निकाल देंगे या इंजन चेक करवाएंगे? अगर सिर्फ लाइट बंद कर दी तो समस्या खत्म नहीं होगी। भावनाएं भी ऐसी चेतावनी है, वे समस्याएं नहीं, समस्या का संकेत है। एक व्यक्ति हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, उसे लगता था उसका स्वभाव ही खराब है, लेकिन जब उसने खुद को समझना शुरू किया तो उसे पता चला असल में उसे हमेशा यह डर रहता था कि लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। यानी गुस्सा असली समस्या नहीं था, सम्मान खोने का डर असली कारण था। जब उसने उस डर पर काम किया तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे कम होने लगा। अगली बार जब भी कोई तेज भावना आए तो तुरंत प्रक्रिया मत दीजिए, 2 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ या रही हूँ? यह भावना किस वजह से आई? यह मुझे क्या बताना चाहती है? कई बार सिर्फ इतना रुक जाना पूरे दिन का परिणाम बदल सकता है। लेसन 4, अपनी पहचान बदलिए, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। किताब कहती है हम अपने लक्ष्य के अनुसार नहीं बल्कि अपनी पहचान के अनुसार जीते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंदर से मानता है मैं हमेशा असफल रहता हूँ तो चाहे उसे कितने भी मौके मिल जाएं, वह किसी न किसी तरह उन्हें खो देगा। लेकिन अगर कोई यह मानने लगे मैं सीखने वाला इंसान हूँ तो असफलता भी उसे रोक नहीं पाएगी। मान लीजिए 2 लोग जिम जाते हैं, पहला कहता है मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की पहचान बदल चुकी है। वह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वह अपने नए व्यक्तित्व के अनुसार जी रहा है और यही बदलाव लंबे समय तक टिकता है। एक छात्र बार बार परीक्षा में फेल होता है, धीरे धीरे वह खुद से कहने लगता है मैं कमजोर हूँ। अब वह पढ़ने से पहले ही हार मान लेता है, लेकिन एक दिन वह अपनी सोच बदलता है। वह खुद से कहता है मैं अभी सीख रहा हूँ। अब हर गलती उसे अपनी पहचान पर हमला नहीं लगती, वह सीखने का हिस्सा बन जाती है। यहीं से उसका प्रदर्शन बदलना शुरू हो जाता है। आज से अपने बारे में बोले जाने वाले वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अगर आप कहते हैं मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ या करती हूँ तो इसे बदलिए, कहिए मैं अपने विचारों को बेहतर तरीके से संभालना सीख रहा हूँ। छोटा सा बदलाव लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है।
लेसन 5 हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं, समझ जाना है। बहुत लोग सोचते हैं हीलिंग यानी पुरानी बातें भूल जाना, लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? क्या इंसान अपने जीवन की हर तकलीफ भूल सकता है? शायद नहीं। किताब कहती है हीलिंग का मतलब यादें मिटाना नहीं है, हीलिंग का मतलब है उन यादों का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाना। यानी घटना वही रहती है लेकिन उसका असर बदल जाता है। मान लीजिए आपके हाथ पर बचपन में चोट लगी थी, आज भी उसका निशान है, लेकिन क्या वह आज भी दर्द देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि घाव भर चुका है। मानसिक घाव भी ऐसे ही होते हैं, यादें रह सकती हैं, लेकिन दर्द हमेशा रहना जरूरी नहीं। एक व्यक्ति का बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया। कई साल तक उसे लगता रहा कि वह असफल इंसान है, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा बिजनेस का असफल होना और इंसान का असफल होना दो अलग बातें हैं। उसने दोबारा शुरुआत की। इस बार उसका अनुभव उसकी ताकत बन गया। आज रात एक कागज पर लिखिए ऐसी कौन सी पुरानी घटना है जिसे याद करके आज भी आपको दर्द होता है। अब उसके नीचे लिखिए इस घटना ने मुझे क्या सिखाया। धीरे धीरे आपका ध्यान दर्द से सीख की ओर जाने लगेगा। लेसन 6 कंफर्ट जोन सबसे आरामदायक जेल है। एक सवाल, अगर आपको पता हो कि आपके सपने आपके डर के ठीक दूसरी तरफ हैं, तो क्या फिर भी वहीं खड़े रहेंगे? ज्यादातर लोग हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन को सुरक्षित मानता है। किताब कहती है ग्रोथ हमेशा थोड़ी असुविधा के साथ आती है। अगर आपको हर समय आराम ही महसूस हो रहा है तो संभव है आप आगे नहीं बढ़ रहे। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। अगर वह गिरने के डर से बैठा रहता तो शायद कभी चलना नहीं सीख पाता। बड़े होने के बाद भी जिंदगी का नियम नहीं बदलता। नई नौकरी, नया बिजनेस, नया रिश्ता, नई जिम्मेदारी, हर नई शुरुआत थोड़ा डर लेकर आती है और वही डर कई बार आपकी अगली सफलता का दरवाजा होता है। एक लड़की 5 साल से एक नौकरी में थी। उसे पता था कि वह और बेहतर कर सकती है, लेकिन नई जगह जाने से डरती थी। उसे लगता था अगर मैं असफल हो गई तो। आखिरकार उसने आवेदन किया, नई नौकरी मिली। आज वह कहती है सबसे कठिन कदम पहला कदम था। आज ही एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप सिर्फ डर की वजह से टाल रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, बस एक छोटा कदम। अगर किसी को कॉल करना है तो कॉल कीजिए। अगर आवेदन करना है तो आवेदन भेजिए। अगर सीखना शुरू करना है तो पहला वीडियो देखिए। साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। लेसन 7 छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। वह रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। किताब कहती है आपका भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी आदतों से बनता है। जो आप रोज करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है तो एक साल में वह लगभग 120 घंटे सीख चुका होगा। अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट चिंता करता है तो एक साल में वह भी सैकड़ों घंटे चिंता में खो चुका होगा। समय दोनों ने बराबर दिया, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह अलग निकले। दो दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। पहला हर दिन 30 मिनट नई स्किल सीखता था, दूसरा हर समय सोशल मीडिया पर समय बिताता था। एक साल बाद पहले को प्रमोशन मिला, दूसरा वहीं का वहीं रहा। फर्क किस्मत में नहीं था, फर्क रोज की आदतों में था। आज से सिर्फ एक नई आदत शुरू कीजिए, इतनी छोटी कि उसे छोड़ना मुश्किल हो। जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ध्यान करना, 15 मिनट बिना मोबाइल के बैठना या हर रात 3 अच्छी बातें लिखना। याद रखिए छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा व्यक्तित्व बनाती हैं। फाइनल लेसन, आपका दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक भी हो सकता है। इस किताब का सबसे गहरा विचार यह है, जिंदगी आपके खिलाफ नहीं चल रही। कई बार जिंदगी आपको उस इंसान में बदल रही होती है जो आप बन सकते हैं। हम अक्सर पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन शायद बेहतर सवाल यह है यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। जब सवाल बदलता है तो जवाब भी बदल जाता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सोचिए अगर एक बीज बोल सकता तो शायद वह भी कहता मुझे मिट्टी में क्यों दबाया जा रहा है। उसे अंधेरा दिखाई देता, दबाव महसूस होता, लेकिन उसी अंधेरे और उसी दबाव के कारण वह एक दिन पेड़ बनता
होता है। जिंदगी के मुश्किल दौर भी कई बार ऐसे ही होते हैं। उस समय वे सजा लगते हैं, लेकिन बाद में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आज अपनी जिंदगी की किसी एक मुश्किल घटना को याद कीजिए। अब खुद से पूछिए, अगर यह घटना मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी शिक्षक होती तो यह मुझे क्या सिखाती। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन यही सवाल आपकी सोच बदलना शुरू कर देगा। इसलिए आइए एक आसान सा 30 डेज का अभ्यास बनाते हैं। फर्स्ट अभ्यास, सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाइए। 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने मन से कहिए, आज मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगी या करूंगा। सेकंड अभ्यास, दिन में जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह समस्या अभी भी मेरे सामने है या मेरा दिमाग भविष्य की कहानी बना रहा है। अक्सर जवाब दूसरा होगा। थर्ड अभ्यास, हर रात 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किस बात पर खुद को रोका, कल मैं सिर्फ एक छोटा कदम उठाऊंगी या उठाऊंगा। याद रखिए, बड़ी जीत छोटे छोटे कदमों से बनती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी और यह दावा ना यह किताब कहती है ना कोई ईमानदार इंसान कर सकता है, लेकिन एक चीज जरूर बदल सकती है, समस्याओं को देखने का आपका नजरिया। और कई बार यही बदलाव पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आइए पूरी किताब को 5 वाक्यों में समझते हैं। फर्स्ट, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं अपने अंदर की सीमित सोच से है। सेकंड, ओवरथिंकिंग कमजोरी नहीं बल्कि डर और अनिश्चितता की आदत हो सकती है। थर्ड, भावनाओं से भागिए मत, उन्हें समझिए, वे आपको आपके अंदर की सच्चाई दिखाती हैं। फोर्थ, पहचान बदलिए क्योंकि इंसान अपने विश्वासों के अनुसार जीता है। और फिफ्थ, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। शायद इस वीडियो की शुरुआत में आपने सोचा होगा कि आपका सबसे बड़ा पहाड़ आपकी नौकरी है, आपकी आर्थिक स्थिति है, आपका अतीत है या कोई दूसरा इंसान है, लेकिन अब शायद आपको एहसास हो रहा होगा कि सबसे बड़ा पहाड़ हमारे अपने अंदर होता है। हमारे डर, हमारी पुरानी आदतें, हमारी असुरक्षाएं और हमारी वह आवाज जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, पहाड़ हमेशा चढ़ने के लिए होते हैं, देखते रहने के लिए नहीं। और जिस दिन आपने अपने डर से भागना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सीख मिली हो तो इसे सिर्फ यही मत छोड़िए। आज ही इनमें से एक अभ्यास चुनिए और अगले 7 दिनों तक उसे लगातार कीजिए, क्योंकि ज्ञान आपकी जिंदगी नहीं बदलता, ज्ञान पर किया गया छोटा सा लगातार अभ्यास आपकी जिंदगी बदलता है। अगर आपको ऐसी किताबों की सबसे इम्पोर्टेंट बातें समझना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए मेरा पहाड़ क्या है, हो सकता है उसे शब्दों में लिखना ही उसे पार करने का पहला कदम बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी सोच बदल दे। राधे राधे।